लाइव टीवी एस प्लस द नंबर वन न्यूज चैनल। लखनऊ इंदिरा नगर बस्तौली गांव और स्कूल का नाम रोशन किया अना इम्तियाज ने। माँ बाप का नाम रोशन किया इंदिरा नगर बस्तौली गांव में रहने वाली एक छात्रा ने। डेबल कॉलेज ICSE बोर्ड 500 में से 476 मार्क्स लेकर आई है। 95.2% रिजल्ट लाकर अपने परिवार, अपने माँ बाप, अपने गांव, अपने क्षेत्र का नाम रोशन किया है। सभी ने उसको बधाई दी और गर्व महसूस किया। उनसे हमारी बात हुई तो उन्होंने कहा कि माँ बाप के साथ हमारी मेहनत, हमारी लगन, हमारी टीचर का योगदान है। मिठाई बांटकर मोहल्ले में, घर परिवार में खुशियां भी मनाई गई। उनके पिता हाजी इसाक सिद्दीकी से बात हुई, उन्होंने गर्व महसूस किया अपनी लड़की पर और इतने अच्छे नंबर लाने के लिए एक स्कूटी भी गिफ्ट की। उन्होंने कहा, हम लोगों का सीना चौड़ा हो गया है, बहुत खुशी हो रही है और ढेर सारी दुआएं भी दी। हमारे संवाददाता ने उनसे बात किया, ये देखते हैं उन्होंने क्या कुछ कहा, किसका किसका योगदान है और उनका फ्यूचर क्या है। सारी बातें उन्होंने हमारे चैनल के द्वारा कही हैं। आइए देखते हैं उन्होंने क्या संदेश दिया है। इंदिरा नगर डेविल स्कूल में इस वक्त अना इम्तियाज़ के पास बैठे हुए हैं। टॉपर है पूरे स्कूल में, उन्होंने टॉप किया है, माँ बाप का नाम रोशन किया। इस वक्त आइए उनसे बात करते हैं कि किस तरह से उन्होंने मेहनत की है, किनका योगदान रहा है उनके इस टॉपर होने में। आइए बात करते हैं। जी, आप अपना पहले पूरा इंट्रोडक्शन दीजिए। Hi, my name is Ana Imtiaz. I study in Dabble College. I have given my 10th ICSE board examinations in 2020 and I have got 95.2% result and I topped my school. जी, आपने किस तरह से मेहनत की थी, किस तरह की तैयारियाँ की थी जो आप टॉप बनी, इसके बारे में? मेरा बहुत सिंपल से कहना है, आप कितनी देर पढ़ते हो वो ज़रूरी नहीं है, आप क्या पढ़ते हो वो ज़रूरी है। मैं रात में पढ़ती थी क्योंकि दिन में काफ़ी डिस्ट्रैक्शंस होते थे, डिस्टर्बेंस होते थे, कज़न आ जाते थे घर पे, तो रात में पीसफुल एटमॉस्फेयर रहता था, उसमें पढ़ने में भी मज़ा आता था एंड सुकून से जितनी देर आप चाहो उतनी देर पढ़ सकते थे। मेरे पेरेंट्स, मेरे बड़े पापा, मेरी टीचर्स, मेरे फैमिली मेम्बर्स, सब ने मुझे बहुत सपोर्ट किया है। मुझे कभी मेंटली पीस की ज़रूरत होती थी तो मैं उनसे अपनी बातें शेयर करती थी, वो मुझे सपोर्ट करते थे, मुझे समझाते थे कि अगर तुम पढ़ के पढ़ो लिखोगी, अच्छे नंबर लाओगी तो ख़ानदान का नाम रोशन होगा। और मतलब और पापा बोलते थे मेरा कोई बेटा नहीं है, तुम्हें मेरा बेटा बन के दिखाना है। तो बस मुझे उनका नाम रोशन करना था, इसलिए मैंने पढ़ाई करी थी। 500 में से 476 नंबर टोटल लेके आई हैं, बहुत ही गर्व की बात है। और इनसे बात करते हैं कि किस तरह से मतलब इन्होंने तैयारियां की थी, सुबह जाती थी और किस तरह मतलब किनका किनका योगदान था इसमें, मम्मी का, पापा का, ये सब चीज़ें इसके बारे में बताइए। सुबह स्कूल रहता था तो मम्मी जल्दी उठा देती थी, 6 बजे उठा देती थी, तो मैं 1 घंटे पढ़ती थी, फिर तैयार होने लगती थी। बड़े पापा सुबह डेली उठ जाते थे मुझे छोड़ने जाने के लिए स्कूल, तो मैं कार में ही पढ़ती रहती थी डेली। फिर मैं स्कूल पहुंचती थी, वहाँ 6-7 घंटे जितनी पढ़ाई होती थी, कभी कभी एक्स्ट्रा क्लास लगते थे तो रिमेडियल्स, तो उसमें रुकना पड़ता था। फिर घर वापस आते थे, 1 घंटा आराम करते थे, फिर कोचिंग रहती थी। फिर कोचिंग से आते थे 7:30-8 बज जाता था कोचिंग से आते आते। पापा मेरी बहुत मेहनत करते थे मुझे लेने जाने, मतलब अपना टाइम निकालते थे काम से, वो छोड़ने जाते थे, मुझे लेने जाते थे क्योंकि रात हो जाती थी। फिर घर पे आते थे तो आराम करते थे, कोचिंग का काम करते थे, स्कूल का काम करते थे, खाना वाना खा लेते थे, थोड़ी देर इंजॉय करने के लिए अपना जो मुझे पसंद है हॉबीज़ वो करते थे। फिर रात में जब सब सो जाते थे तो फिर हम तब पढ़ते थे। फिर हम सो जाते थे 2-3 बजे के आसपास होते थे। पापा जब ज़रूरत होती थी मम्मी पापा से कह रहे थे कॉफ़ी बना के दे दो, तो वो कॉफ़ी बना के लाते थे हमारे लिए, तो वो भी हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हमारे टीचर हैं अमित सर, तो उन्होंने हमसे बोला, उनका टारगेट आया तक हमने जिसको भी पढ़ाया 98% लाई थी वो 100 में से कॉमर्स में। उन्होंने मुझसे बोला तुम्हें मेरा टारगेट तोड़ना है, तुम्हें 100 में से 100 लाना है, अगर तुम 100 में से 100 नहीं लाओगी तो मैं तुमसे बात नहीं करूँगा। तो इसकी वजह से थोड़ा प्रेशर और आया, तो कॉमर्स मैंने बहुत मेहनत करी और मेरे 100 में से 100 आए कॉमर्स में। सोशल साइट पर भी आप एक्टिव रहती थी क्या? सोशल साइट यूज़ करती थी या नहीं जी, करती? सोशल मीडिया, व्हाट्सअप, यूट्यूब, ये सब यूज़ करते थे, इंस्टाग्राम भी यूज़ करते थे। पर धीरे धीरे एग्ज़ाम जब आने लगे तो जिम्मेदारी का एहसास होने लगा, तो वो सब यूज़ करना कम कर दिया। जी। और किस तरह से लोगों को आप अपने जो साथ के क्लासमेट्स थे उनको क्या कहना चाहेंगी? उन लोगों ने आपको फ़ोन करके बधाई दी होगी। जी, उन्होंने क्या कहा आपसे इसके बारे में? कई लोग डिसअपॉइंटेड हैं उनके रिजल्ट से कि उनका अच्छा रिजल्ट नहीं आया, 60% आया और ऐसे ही। तो मैंने उनको समझाया कि डिसअपॉइंट होने से कोई मतलब नहीं है, अभी पूरी लाइफ आगे बढ़ी है, 11th है, 12th है, फिर कॉलेज है, कुछ बनना है हमें, तो बहुत
बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। मैंने उनको यही समझाया कि डिसअपॉइंट मत हो, मेहनत करो, क्योंकि डिसअपॉइंट होने से अब तो कुछ हो नहीं सकता, आपके मार्क्स तो नहीं बढ़ सकते ना, तो आप मेहनत करो और फ्यूचर में बहुत अच्छे रिजल्ट ले जाएंगे। तो उन लोगों को थोड़ा मतलब कैसा लगा, मतलब उन लोगों ने फ़ोन करके आपको बधाइयाँ भी दी होंगी? बहुत अच्छा लगा हमें भी, और उन्हें भी, टीचर्स को भी बहुत अच्छा लगा। हमारी प्रिंसिपल मैम ने भी हमें बहुत कॉन्ग्रेचुलेट किया। उन्होंने हमें तुरंत कॉल करके बोला कि टॉपर लड़की स्कूल में मिठाई लेकर आओ, तो हम गए, हमें उस दिन काफ़ी अच्छा लगा। ये थी हमारी अना इम्तियाज़, जिन्होंने डेविल स्कूल में टॉप किया है। बहुत ही गर्व की बात है, इंदिरा नगर डेविल स्कूल जो सबसे बहुत बढ़िया स्कूल है, वहाँ पे टॉप किया है। बहुत बहुत बधाई हो। आइए उनके इसी क्रम में उनके पिताजी से बात करते हैं, किस तरह की तैयारियाँ उन्होंने कराई थी, क्या क्या चीज़ें की थी। जी, आप अपना पूरा नाम बता दीजिए। देखिए, मैं हाजी इसाक सिद्दीकी, मैं अपने बच्चों को, मेरी एक ही जिम्मेदारी थी, सवेरे सवेरे इन्हें स्कूल पे ले जाकर के छोड़ना। और जाते समय हम इन लोगों से यही कहते थे, बेटा पढ़ाई में 90+ लाओगे तो हो सकता है मैं तुम्हें स्कूटी लेके दूं और मुझे छोड़ने आना पड़े। इन्होंने अपनी बात पे खरी उतरी और 95.2% ला करके हमारे परिवार का, माँ बाप का, ख़ानदान का ही नहीं, पूरे गांव के, बस्तौली गांव का नाम रोशन कर दिया। बस्तौली गांव के साथ साथ में इंदिरा नगर का भी नाम रोशन हुआ। हम लोगों को खुशी का ठिकाना नहीं है, पूछिए नहीं कि हम लोगों को कितनी खुशी है। इन्होंने बेटा ना होने का एहसास दिला दिया कि बेटा ज़रूरी नहीं है, बेटे भी कुछ कर सकती है। आज इन्होंने हाई स्कूल में 95.2% ला करके एक इतिहास बनाया है, बस्तौली का गांव का नाम रोशन किया है। इसी तरह मैं ऊपर वाले से दुआ करता हूं कि इंटर में आगे IAS PCS बने और हम लोगों का नाम रोशन करें। एक सवाल आपसे और करना है कि आपका फ्यूचर में क्या प्लानिंग है? मुझे क्या बनना चाहते हैं? जज बनना है, PCSJ करना है, फिर जज बनना है। डिस्ट्रिक्ट जज से स्टार्टिंग होगी, उसके बाद फिर कुछ अच्छा वो करना है। मम्मी पापा का सपना रोशन करना है, उनका ड्रीम है कि मैं जज बनूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। समीर नकवी के साथ कैमरामैन इस्लामुद्दीन की। समीर नकवी की रिपोर्ट।